सीखेंगे और उसके बेनिफिट सीखेंगे, और उस एक स्प्रेड में जो पहला बेनिफिट है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक स्प्रेड के कई बेनिफिट होते हैं। तो एक तरीका कि जब आप अपने स्टॉप लॉस एरिया को बड़ा रखना चाहें और ओवरऑल प्रॉफिट्स को खुद पहले से डिसाइड कर पाएँ कि हाँ ये मुझे मुनाफा मिलेगा, और बिना देखे कि ट्रेड्स में आपको बार बार परेशान ना होना पड़े एग्जीक्यूशन के बाद, तो इस तरह से पोजीशन को प्लान करेंगे। अच्छा, पहले आप लोगों के बहुत रिक्वेस्ट हैं इनरोलमेंट के लिए, क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो मैं जानकारी दे दूँ। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कल सैटरडे है, कल मैं बेसिक्स क्लास करूँगा। सैटरडे संडे और मंडे को आप लोग ट्रेड्स करेंगे हैजिंग में, जो मैं ट्रेड्स कराता हूँ। अच्छा, जब आप बैच ज्वाइन करते हैं तो आपकी 1 घंटे का सेशन रेगुलर बेसिस पे होता है। डेली आपका 1 घंटे का सेशन होगा। जो भी आप क्लासेस में सीखेंगे, प्रैक्टिकल लाइव मार्केट में हम लोग उसी कॉन्सेप्ट को ट्रेड करेंगे। ठीक है, और वो मैं ट्रेड्स अपनी तरफ से कराऊंगा। दूसरी बात, हैजिंग ऑप्शंस में हैजिंग होती है, वो ट्रेड्स मैं आपको एग्जीक्यूट कराऊंगा। और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा फंड है जो आप इक्विटी में रखना चाहते हैं, वो डीमैट आप मुझे दे देते हैं, मैं आपसे वो पैसा ले लेता हूँ, आप अपने डीमेट में डाल कर दे देते हैं, और वो मैं ख़रीदारी करता हूँ और अच्छे खासे रिटर्न आपको वहाँ निकाल कर महीने का 8-10% इक्विटी में भी आपको आसानी से दे देता हूँ। क्योंकि वो इक्विटी को देखना थोड़ा आसान है, डेरिवेटिव्स में पॉसिबल नहीं है इतने सारे डीमेट्स को मैं हैंडल कर सकूँ और ना देख सकता हूँ। इक्विटी में एक बार ख़रीदारी करनी है, 2-4 दिन के बाद प्रॉफिट्स बुक करने हैं, और आप लोगों का कैपिटल को सेफ रखना है। अच्छा, इसके बाद तीसरा डाउट आप लोगों का आता है, क्या हैजिंग कितने कैपिटल से की जा सकती है? मैक्सिमम ट्रेडर कह रहे हैं कि 50,000 फंड है, 1 लाख फंड है, तो कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, डर लगता है। मैं आपको एक बात बताऊं, 50,000 1 लाख फंड है, 70,000 फंड है। अभी मैं आपको रिसेंट, अच्छा देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो रिसेंट जो ट्रेडर्स ज्वाइन किए हैं पिछले कुछ सेशंस में, 3-4 सेशंस में, उनका मैं जो इक्विटी बाइंग कर देता हूँ, देखिए इतने ही फंड के मैं आपको डीमट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि यही फंड आपके लिए पर्याप्त है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर जब अभी एक बार बिलीव हो जाता है प्राइजेक्शन पर, काम करने के तरीके पर, फिर आप धीरे धीरे अपने कैपिटल साइज़ को बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही बहुत बड़ा कैपिटल रख देना है। ठीक है, बड़े डीमट्स दिखाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं। जो आपके लिए दिक्कत आ रही है वो यही है, कई लोगों का कहना है कि 20-25 लाख फंड हो तो प्रॉफिटेबिलिटी हो जाएगी। हालांकि ये भी ठीक बात नहीं है। कई लोग मैंने देखे 60-70 लाख फंड को भी ज़ीरो कर कर आते हैं, 2-2, 3-3 करोड़ के फंड को ज़ीरो कर कर आते हैं। लेकिन आपकी बात समझता हूँ कि 50,000 1 लाख के फंड पर क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेगुलर बेसिस पे आएगी। अच्छा, मैं आपको देखिए दिखाता हूँ, छोटे छोटे अकाउंट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही जो आप डीमेट देख रहे हैं, पेटीएम का डीमेट है, किन्हीं सज्जन का होगा। यहाँ पर डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर ये इनका 3,88,000, थोड़ा सा 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टेड है। तो अभी इनका बनाया गया, बिल्कुल नया अकाउंट है, कोई पुराना अकाउंट नहीं है। तो देखिए 5-6%, 22-23 हज़ार के आसपास इनका प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा, हमारे ट्रेडर्स कभी लॉस नहीं करते, ये मैं दावे से कहता हूँ। कारण है कि हम लोग बहुत सेल्फ बिलीव के साथ काम करते हैं और बहुत लॉजिकल प्राइजेक्शन पे काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, एमओ इन्वेस्टर एक ट्रेडर का और अकाउंट ओपन है। यहाँ भी इनका देखिए, इनका फंड कितना लगा है, 1,29,000। नेटवर्थ क्या है, 10% प्लस चल रहे हैं, 12-13। मैंने कहा बिल्कुल नया डीमेट है। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24, अभी कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं, बिल्कुल नया डीमेट है। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ ये भी ओपन होगा तो ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये किसी फीमेल मैम का डीमेट होगा, तो उनका देखिए 70-71 हज़ार मात्र फंड इन्वेस्टेड है, 12%, 8-9 हज़ार इनको मिल। इस तरह से जब आप देखिए, इस तरह से जब आप चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई होती है, इस बात को मान लीजिए। और मैं आपको पूरी गारंटी देता हूँ, पूरे आसानी से आप लोग देखिए, प्राइस को सिखाने की जिम्मेदारी, बाजार को सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। आप इनरोल कर रहे हैं उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, 3 महीने तक। कई लोग आते हैं सर, इस पर डाउट करते हैं, कहते हैं मैं 3 महीने में क्या सीखूंगा, 2-3 महीने का। ये जो देखिए, ये जो ट्रेंड आप लोग देखते हैं ना कि एक वेबिनार हो रहा है 1 दिन का, 2 दिन का, और उससे आप कितना भी ज्वाइन कर लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं। ध्यान रखिए, सिर्फ चीज़ों को सीखने से काम नहीं चलेगा, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से काम करेगा। जो मैं आपको सिखाऊंगा, जब मैं उस पर आपको 10 से 12 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कराऊंगा, उन्हीं ट्रेड्स पर प्रॉफिट बुकिंग कराऊंगा, उन्हीं हेज पोजीशंस को आपको डेली रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कराया जाएगा, फिर आपकी एक समझ डेवलप होती है। और जो जो आपको वहाँ पर दिक्कतें आती हैं, उनको हम लोग क्लासेस में डिस्कस करके और लाइव मार्केट में पोजीशन को एडजस्ट करके सारी कंडीशंस को हैंडल करना सिखा देते हैं। इसीलिए 3 महीने का समय है। कहते हैं 3 महीना तो बहुत बड़ा टाइम है, इतना क्या सीखना है बाजार में। 3 साल से 4 साल से लॉस कर रहे हैं, वो नहीं पता है, वो टाइम बड़ा नहीं है। लेकिन 3 महीना लर्निंग प्रोसेस के लिए बड़ा लगता है लोगों को। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ,
3 महीने से कम समय मैं लूँगा ही नहीं, 3 महीने से ज़्यादा ही समय लेता हूँ, 4-5 महीने तक बैच खिंच जाते हैं हमारे। और उसके बाद कहीं जाकर आप लोग इस तरह से तैयार होते हैं। हमारा देखिए जितना ट्रेडर हमारे साथ पहले से रहा, अब आ रहे हैं, तो सभी लोग बहुत प्रॉफिटेबिलिटी के साथ गए हैं, बहुत खुश होकर गए हैं। एक एक फैमिली में अगर फादर ज्वाइन करते हैं तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स में अपने बच्चे को भी ज्वाइन कराते हैं जो 9-10 के स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और वो आकर सीख कर जाते हैं। रिलेटिव्स उनके ज्वाइन करते हैं, एक एक फैमिली से 8-8, 9-9, 10-10 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, उन्होंने इसके रिजल्ट्स देखे। ठीक है, और बिल्कुल ऑथेंटिक प्रैक्टिकल जानकारी मैं आपको देता हूँ, बिल्कुल आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि इंट्राडे में आपका कैपिटल डबल करना है, कुछ भी नहीं। 1-2% हैजिंग में मिलेगा महीने का, इंट्राडे का 1-1.5% इधर, 2% हैजिंग में मिलता रहेगा। महीने का 10-12-13% मैं इक्विटी में 15% निकाल के दे दूंगा। आपके लिए पर्याप्त रिटर्न है। इतना रिटर्न तो आप कभी देख नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, जो जिस रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। आप चाहें कि 5-6 महीने में, साल भर में 1 लाख के फंड को 10 करोड़ कर दें, ये आसान बात नहीं है, ना कि होता है। ये प्रैक्टिकल लॉजिकल बात नहीं। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और कॉलिंग नंबर है, वहाँ पर आपको डिटेल मिल जाएगा। कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको इनरोल कर लीजिए। आपको सारी क्लासेस के बाद तुरंत उसका 1 घंटे का सेशन होता है, उसके तुरंत बाद रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। अगर सेशन कभी मिस हो वो भी देख सकते हैं। लाइफ लॉन्ग आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं स्प्रेड्स पर। ठीक है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझिएगा, गौर कीजिएगा, एक एक चीज़ को मैं आपको एलेबरेट करूँगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें। थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लूँ। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। सबसे पहली बात, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड का पहला बेनिफिट, एक एक बेनिफिट को लेकर समझेंगे। आज सिर्फ एक बेनिफिट की बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 46,960। क्लियर हुआ? 46,960 की ये अभी स्पॉट प्राइस पर ट्रेडिंग हो रही है। अब आपके मन में क्या आता है? एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि ये एक सपोर्ट और कंसोलिडेशन जोन बन गया है, सपोर्ट जोन की तरह बाजार में काम करेगा, तो यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जाने की पॉसिबिलिटी रखती है। तो आप क्या चाहते हैं? एक अप ट्रेंड के लिए ऊपर बाजार जाए तो आपको मुनाफा हो, ऐसा एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा एक पोजीशन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जहाँ पर अप ट्रेंड, ऊपर की तरफ मोमेंटम में आपके प्रॉफिट आए, ये आप चाहते हैं। अच्छा, तो पहली कंडीशन क्या आती है? जब भी आप किसी ट्रेड को प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या प्लान करते हैं? रिस्क ही तो प्लान करते हैं। जब रिस्क पहले प्लान करेंगे तो ही रिवॉर्ड प्लान कर पाएंगे, नहीं तो ब्लाइंड ट्रेड में एंटर करना इस तरह से है कि आप एक नदी में छलांग लगा रहे हैं जिसकी गहराई आपको पता नहीं है। मतलब आप डाउन ट्रेंड में जब प्राइस अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट किया तो आपको नहीं पता है उसको कैसे हैंडल करना है, तो आप अनलिमिटेड लॉस दे जाते हैं सर, जितना लॉस आपको नहीं देना चाहिए। तो पहली चीज़, आपने सोचा कि मैं यहाँ पर 46,900 या 47,000, 47,000 का एक कॉल ऑप्शन बाई करूँगा लॉन्ग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी बात ठीक लगती है, आप बाई कीजिए ज़रूर, मैं आपका साथ देता हूँ। जब आपने इस पोजीशन को यहाँ पर लगाया तो आपने देखा कि प्रीमियम कितने चल रहे हैं। आपको पता चला कि 284 का प्रीमियम आप रिसीव कर रहे हैं, 282 रुपये एज अ बायर आपको पे करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस को खरीदा जाए तो 282 पॉइंट आपको पे करने हैं। अब जैसे आपने लास्ट सेशन में स्ट्राइक प्राइस को सीखा है तो मैंने क्या बताया? मैंने कहा जिस स्पॉट प्राइस को, जिस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर रहे हैं, 47,000 का कॉल ऑप्शन, बैंक निफ्टी 13 दिसंबर, तो इसका मतलब क्या है? आने वाली एक्सपायरी 13 दिसंबर को अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 47,000 के ऊपर ट्रेड किया तो जितने पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करेगा उतना ये सेलर, इस स्ट्राइक प्राइस का सेलर आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अभी प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है बताइए? 46,970, 80 लगभग 20-30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। और आपसे ये प्रीमियम वैल्यू कितना मांग रहे हैं? 290 रुपीज़, 290 रुपये प्रीमियम मांग रहे हैं। और प्रॉफिट देने का बस एक तरीका है, इसके ऊपर प्राइस को ले जाइए। मतलब स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम 47,300 आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा अगर आप इस ट्रेड को होल्ड रखते हैं। 47,290 के ऊपर जब 13 दिसंबर की एक्सपायरी होगी और जितने पॉइंट ऊपर होगी बस उतना ही आपको गेन मिलने वाला है। ये बात है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो 1-2 वीडियो नीचे आपको ऑप्शन सेलिंग जहाँ पर मैंने सिखाई है, थोड़ा सा बेसिक क्लियर किया है, वो ये कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। पूरा वीडियो आसानी से देखिएगा। तो
47,290 के बाद आपके प्रॉफिट्स की शुरुआत होगी। दूसरी बात ये, जब आप बैंक निफ्टी को देखा तो आपने देखा कि अगर मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर स्विंग लो को मार्क करूं तो स्विंग लो जो है वो बहुत पास में आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाए तो स्विंग लो को मार करके आप स्टॉप लॉस एरिया अपना प्लान करेंगे। जब सिर्फ ऑप्शन बाइंग करें तो आप कहेंगे 46,860 के नीचे ऐसा लगना है ऐसे, तो प्राइस तो अभी आके इसको टच कर सकता है। ये तो बहुत छोटा जोन है, सिर्फ 100 पॉइंट दूर है। और आप क्या चाहते हैं, आप अपना स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पर प्लॉट करना चाहते हैं 46,600 के नीचे, जहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो। अब दिक्कत क्या आएगी, 290 रुपये का प्रीमियम बाई किया है, अगर यहाँ पर गिरावट हुई तो इतनी गिरावट में 46,968 से यहाँ तक की गिरावट में मान लेते हैं कि 50 पॉइंट का प्रीमियम डिके होगा, 50 पॉइंट्स प्रीमियम डिके होगा। आपको 50 पॉइंट का रिस्क लेना होगा इस ट्रेड में, ठीक है। अब मैंने कहा एक एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला एस्पेक्ट ये है कि मैं चाहता हूं कि इस स्टॉप लॉस एरिया को मैं यहां तक ले आऊं। मैं इतने छोटे जोन में जो मेरी ऑप्शन बाइंग में बार बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है ना, कि मेरा ट्रेड सही होने के बावजूद गलत होता है, उसको मैं सबसे पहले स्किप करना चाहता हूं। उसको मैं सबसे पहले बाजार से निकालना चाहता हूं कि मुझसे गलती हो भी तो भी मेरा लॉस ना जाए और जितना मैंने प्लान किया हो उतना ही जाए। मतलब मैं 100 पॉइंट के एरिया को अब 300 पॉइंट दूर रखूंगा और मात्र जितना 50 पॉइंट पहले डिके आ रहा था इतना ही डिके देकर 300 पॉइंट दूर तक की गिरावट को मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे पॉसिबल है, देखिए मैंने कहा एज अ बायर आपने 46,900 के ऊपर बाजार ट्रेड करा और 47,000 का आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। मैंने कहा 47,290 स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, इसके ऊपर आपके प्रॉफिट्स की शुरुआत होगी, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, आप इसी के साथ एक स्ट्राइक प्राइस सेल कीजिए। कॉल ऑप्शन आपने बाई किया और कॉल ऑप्शन सेल कीजिए, इसकी लगभग हाफ वैल्यू का 140 के आसपास का प्रीमियम हो वो स्ट्राइक प्राइस सेल कीजिए। मैं आपको बता दूं 47,500 के आसपास मिल जाएगा। 47,500 के आसपास आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इससे क्या होगा जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ₹92 का प्रीमियम 47,500 ट्रेड कर रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर आप उस स्ट्राइक प्राइस 290 के स्ट्राइक प्राइस को से बाई करते हैं और उसके साथ इसको सेल करते हैं, तो जब मोमेंटम डाउन साइड होगा तो ये प्रीमियम भी तो गिरेंगे साथ में, इसी प्रीमियम के साथ ये प्रीमियम भी डिके होगा। बात को क्लियर समझिए, इस प्रीमियम के साथ जब ये प्रीमियम भी डिके होंगे तो इसका मतलब है कि 290 का प्रीमियम जब 250 आएगा तो ये 90 रुपये का प्रीमियम भी तो 60 या 50 आएगा ना। तो ये डिके इस डिके को कवर अप करेगा। ये 50 पॉइंट गिरा तो ये 30 पॉइंट आपकी वैल्यू को रिकवर करेगा, क्योंकि आपने सेल करके बैठे। एक तरफ आपने दो तरफा बीट कर दिया। एक तरफ आपने कहा कि 47,000 के ऊपर ट्रेड करेगा और जब आप 47,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि प्राइस 47,500 के ऊपर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब है अब अगर एक्सपायरी, ध्यान से सुनते जाइए, अब अगर एक्सपायरी 47,000 के नीचे ही हो गई तो आपको क्या मिलेगा बताइए, 290 पॉइंट्स का पहला तो लॉस मिलेगा, लेकिन इस 290 पॉइंट्स के लॉस में 90 पॉइंट ये आपके प्रॉफिट निकाल के देगा। मतलब मैक्स लॉस आपका 90 पॉइंट्स कम हो गया। पहली चीज, ये बहुत छोटा प्रीमियम आपने सेल किया। मैंने कहा 140 टू 145, जितना प्रीमियम आप सेल बाई करते हैं उसका आधा वैल्यू आपको सेल करना होता है लगभग। तो यहां पर आप देखिए 47,300 का स्ट्राइक प्राइस कितने पर ट्रेड कर रहा है, 148 पर ट्रेड कर रहा है। अब क्या करना है, अब बहुत ध्यान से समझिए। अगर आप 290 का प्रीमियम बाई करें और 150 का प्रीमियम सेल कर दें, इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है अब अगर बाजार पूरी तरह से आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो 290 पॉइंट्स आप लॉस करेंगे, लेकिन 150 पॉइंट्स आप प्रॉफिट के तौर पर लेकर आएंगे। आपका मैक्स लॉस क्या रह गया, 140 पॉइंट्स। 140 पॉइंट से ज़्यादा आपको लॉस नहीं होगा। बात क्लियर हुई। मतलब हेजिंग एक इस तरह से की जाती है कि अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव आए तो आप उसको हैंडल कर ले जाएं। अब देखिए, जब बाजार अभी जैसे 46,950 ट्रेड कर रहा है, अब 100 पॉइंट की गिरावट होगी तो 290 का प्रीमियम आपको लॉस देगा, गिरकर 250 आ जाएगा। तो 150 का प्रीमियम क्या वहीं बना रहेगा क्या? डाउनवर्ड्स मोमेंटम में ये प्रीमियम भी आपको प्रॉफिट ही देगा ना। कितना प्रॉफिट देगा? अगर ये 50 पॉइंट डिके होगा, ये आधी वैल्यू का है, तो ये लगभग 30 से 35 पॉइंट ये भी डिके होगा। तो जो 50 पॉइंट्स का आपका लॉस था वो 15 पॉइंट्स का रह गया 100 पॉइंट के मोमेंटम में। तो मैंने कहा आप अपने एसएल एरिया को 100 से 300 पॉइंट शिफ्ट कीजिए
अच्छा 300 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड्स मोमेंटम में आया तो ये 290 का प्रीमियम मान लेते हैं कि 140 हो जाएगा, तो ये 150 का प्रीमियम भी तो यहाँ पर 60 और 50 के बीच में आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पर जब आपको 90 पॉइंट्स डिके मिले और यहाँ पर आपको 140 पॉइंट यहाँ पर 110 पॉइंट डिके हो गया, इसका मतलब है आप एक अच्छा खासा 40 to 50 पॉइंट्स ही तो डिके दे रहे हैं, जो कि आप पहले अगर सिर्फ ऑप्शन नेक्ड बाइंग करते तो आपका चला जाता। तो आप अपने स्टॉप लॉस एरिया को कैसे दूर रख सकते हैं? एक स्ट्राइक प्राइस बाई कीजिए, ध्यान से सुनिए, एक एट द मनी, जैसे अभी बाजार कहाँ चल रहा है 46,957, तो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस 47,000 का कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में जितना वैल्यू है उतना वैल्यू अपने स्ट्राइक प्राइस में जोड़ दीजिए। जैसे 290 है, जोड़ दिया तो क्या आया 47,290। इसके पास जो सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस है 47,300, इस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। ये आपका ऐसा पोजीशन हैज हो गया है। अब आप ये लॉन्ग का पोजीशन 300-400 पॉइंट डाउन ट्रेंड में भी बाजार जाएगा तो भी हैंडल कर पाएंगे, होल्ड रख पाएंगे। और दूसरी बात, अगर बाजार पूरे दिन ना अप जाए ना डाउन, तो भी आप अगले दिन कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हैं। इस तरह का पोजीशन क्यों, एक तरफ 47,000 के प्रीमियम डिके होंगे तो वो टाइम की वैल्यू का डिके एज अ सेलर आप ऊपर से रिसीव कर रहे हैं, जो आपने 150 का प्रीमियम शॉर्ट करके रखा हुआ है। बात क्लियर हो रही है? वो प्रीमियम आपका पैसा दे रहा है। अच्छा, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो 290 का प्रीमियम जब 500 हो जाएगा तो 150 का प्रीमियम 230 240 ये भी हो जाएगा। तो जब आपने 200 पॉइंट गेन किए तो ये प्रीमियम उसमें से 70-80 पॉइंट सिर्फ मांग रहा है। अच्छा, मैं आपको एक ऐसा साथी दे रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिए कि हेजिंग किस तरह से काम करती है। मैं आपको ऑप्शन बाइंग आप करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं 50 पॉइंट का रिस्क 300 पॉइंट दूर लूं, कैसे होगा? नहीं पॉसिबल है। तो एक कोई आपका साथी आपके पास आता है, वो कहता है ऐसा कीजिए, मेरा अगर आपका 100 पॉइंट डिके हो जाएगा ना प्रीमियम, तो आधा पैसा मेरा लगा लीजिए। अगर प्रीमियम डिके हुए तो आप जितना लॉस करेंगे उसका आधा लॉस मैं भरूंगा, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो उसमें से थोड़ा हिस्सा मुझे दे दीजिएगा। आज तक कभी भी जितनी भी एडवाइजरी सर्विस आपने ली होंगी वो सिर्फ आपके प्रॉफिट का हिस्सा मांगते हैं, लॉस में कोई हाथ नहीं बटाता। ये हेजिंग इस तरह का टूल है जो आपके लॉस के पैसे में भी आपका हाथ बटाती है, आपके साथ खड़ी रहती है। जितना आप लॉस करेंगे आपके साथ चलेगा, ठीक है? जैसे अभी आप देखिए, बहुत आसानी से चीज़ों को समझा कीजिए, ठीक है? बहुत आसानी से, इतना आपके बेनिफिशियल है ये सारी चीज़ें। अच्छा, तो आपका मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है या मैक्स लॉस? तो देखिए, हमने 290 के प्रीमियम बाई किए और 140 या 150 के प्रीमियम सेल किए, तो टोटल कितना डिके हमारा क्रेडिट डेबिट हो गया? 290 बाई है 150 सेल है, तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। दोनों का डिफरेंस जितना आएगा इतना हमारा मैक्सिमम लॉस है। मैक्सिमम जो प्रीमियम अब हम सेलर को पे कर रहे हैं, 150 रुपये तो रिसीव कर लिया और पे कितना किया था? 290, तो टोटल 140 पॉइंट्स हमारा मैक्सिमम लॉस है। अच्छा, जब हम 47,000 का सिर्फ कॉल ऑप्शन बाई कर रहे थे तो मैंने कहा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 47,290 के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की शुरुआत हो रही थी। अब आपका डेबिट जो है मार्जिन वो कितना रह गया? 140 पॉइंट तो पे कर रहे हैं, तो अब 47,140 से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी की शुरुआत करेंगे। और मैक्स प्रॉफिट कितना होगा? हम लोगों ने कॉल से कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है 47,300, तो 160 पॉइंट यहाँ पर हमारा एक मैक्स प्रॉफिट होगा और ये मेरा मैक्स लॉस होगा। अच्छा, क्या हम मैक्स लॉस देने बैठे हैं? क्या नहीं, हम अगर ये प्रीमियम को जीरो होने दे तो मैक्स लॉस होगा। हमको पहले से पता है कि हमने अपना एसएल एरिया 46,600 डिसाइड कर लिया है, तो अगर बाजार गिरेगा तो 140 पॉइंट देने नहीं बैठे हैं, देने क्या बैठे हैं? 40 to 50 पॉइंट्स, क्योंकि पता है कि एक प्रीमियम गिरेगा तो दूसरा उसको कवर अप करके इतना ही लॉस आएगा कुल मिलाकर, ठीक है? और मैक्स प्रॉफिट कितना है? 160 पॉइंट। इस तरह से जब आप अपनी ट्रेड्स को प्लान करते हैं, अपसाइड मोमेंटम हुआ तो होल्ड रखेंगे, लेकिन अगर गिरावट हुई तो 46,600 के नीचे पोजीशन को काट देंगे, तो 40-50 पॉइंट लॉस देकर वो भी 300 पॉइंट दूर का एसएल एरिया रखने को मिल रहा है, जो कि पहले आप 50 पॉइंट, अभी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं 60-70 पॉइंट बाजार अपोजिट साइड जाता है, आपको पोजीशन काटना पड़ जाता है। यहाँ पर ये सारी तकलीफें आपके साथ नहीं आएंगी। चलिए, ये चीज़ मैंने आपको समझाई। अच्छा, ये देखिए, जब आप ये डीमैट ओपन करते हैं धन का, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसका ये ऑप्शन ट्रेडिंग का ऐप है। आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा सिखा दीजिए, सिखाने के लिए क्या है, ये उनका ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ऐप है, इसको मैं यहाँ पहले क्लियर कर देता हूँ। जो मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया? अगर आप 47,000 का कॉल ऑप्शन बाई करें तो टोटल प्रीमियम जितना होगा अभी के समय, ठीक है, और फिर उस प्रीमियम को ऐड ऑन करेंगे और ऊपर एक एक्स्ट्रा उसी के पास का स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, तो यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस लिखकर आपके पास ऐसे ही आ जाता है। जैसे यहाँ पर मैं ऐड करूँ
तो कितना 47,000 का कॉल ऑप्शन बाई किया, ठीक है, 13 दिसंबर बाई कर लीजिए, 278 पर दिखा रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर 278 की बाइंग है। अच्छा, अभी आपसे फाइनल मार्जिन कितना मांग रहा है, 4174, और नेट प्रीमियम जो आप लॉस करेंगे 4174, ये जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आप ऊपर से 47,300 या 400, कोई 47,300 सेल कर दे, तो मैं देखिए टोटल प्रीमियम अब डेबिट कितना हो रहा है, 278 बाई कर रहे हैं, 152 सेल कर रहे हैं, तो 100 प्रीमियम घटाइए, 178, 50 और हटा दीजिए, तो टोटल जो बचा 128, 130 पॉइंट। अब आपका मैक्स लॉस ये नहीं रहेगा, अभी देखिए नेट प्रीमियम डिके आपका बहुत कम हो जाएगा, मैक्स प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है वो लिमिटेड हो जाएगा, और मैक्स लॉस आपका 278 नहीं 130 पॉइंट के बराबर होगा। देखिए से, देखिए 1800, अब आपका मैक्स लॉस क्या है 1800। फाइनल मार्जिन अगर आप सिर्फ इस पोजीशन को, इसको मैं यहां से हटा दूं, तो आप देखेंगे कि सिर्फ सेल में 85,000 रुपया लगता है, लेकिन बाई प्लस सेल में, बाई के बाद जब सेल करते हैं फाइनल मार्जिन क्या है 18,000। 18,000 में अब आपका मैक्स लॉस कितना है 130 पॉइंट्स, बाई में से सेल के प्रीमियम को घटाइए और जितना बचे वो आपका मैक्स लॉस है टोटल पॉइंट्स में, ठीक है। और ये मैक्स लॉस है, हम लोग तो ट्रेड को काट देंगे 46,600 के नीचे आने के बाद, टोटल लॉस 1800 है, तो इसका तिहाई प्रीमियम 500-600 रुपए ले पाएगा, और अगर मेरे डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ तो उसको हम होल्ड रखेंगे और एक्सपायरी तक अच्छा गेन करेंगे। पूरा प्रीमियम कितना टोटल मिलेगा हम लोगों को प्रीमियम 130 पॉइंट 47,000 में जोड़िए, और 47,300 बाई कर लिया है, तो लगभग 170 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट होगा। यहाँ पर नीचे लिख कर आ जाएगा, देखिए 1883 लॉस है, वो 130 पॉइंट्स के आसपास अब जब कैलकुलेट करेंगे तो यही वैल्यू मिलेगा। 170 पॉइंट्स के आसपास के प्रीमियम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा 2600 के आसपास, ठीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है। ब्रेक इवन मैंने कहा जितना प्रीमियम रह गया 47,125 130 आपका रह गया 125, और एक ये जो वैल्यू है 125 प्रीमियम के बराबर होगी। 125 को अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 1883 के आसपास आएगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है 47,125। जब आप इस पोजीशन को सेल का नहीं ले रहे हैं तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहा है 278, क्योंकि आपका बाई प्रीमियम 278 है। तो अपना ब्रेक इवन को नीचे ला सकते हैं, पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। ये एक लॉन्ग का सी साइड से स्प्रेड है। जब आप लॉन्ग सोच रहे हो और आपका स्किल ऑप्शन बाइंग में नहीं बहुत अच्छा है, आपका पोजीशन होल्ड हो जाता है, एसएल एरिया हिट कर जाता है, उसके लिए इस पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, लॉन्ग का पोजीशन पुट साइड से भी स्प्रेड बनाया जाता है, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। पहले इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखिए और बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए आज के लिए पर्याप्त है, धन्यवाद।